वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए पेज नंबर 39 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 39 को हम लोग पढ़ते हैं। बीपीएससी पीवाई की सीरीज चल रही है। स्टेटमेंट है, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। सिर्फ प्रथम ही नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों ही गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन? रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड, इस चीज को आपको याद रखना है। रैमजे मैकडॉनल्ड ने ही सांप्रदायिक पंचाट की भी घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। ठीक है, इसी के विरोध स्वरूप गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की थी यरवदा जेल पुणे में, और उसके बाद फिर 24 सितंबर 1932 को जाकर के समझौता हुआ था। गांधी अम्बेडकर समझौता से पूना समझौता भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो रामजे मैकडॉनल्ड जो है, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री यही था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय यही प्रधानमंत्री था, रामजे मैकडॉनल्ड। और भी चीजें आपको जाननी चाहिए कि 1929 से लेकर के 1935 तक ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1935 इसके बाद जो है स्टैनले बेल्डविन, 1935 में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद स्टैनले बेल्डविन जो है ये बनते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडॉनल्ड। और प्रथम गोलमेज परिषद के समय ही नहीं, 1929 5 जून 1929 से लेकर के 7 जून 1935 तक में इस बीच जो भी कुछ घटनाएं हुई थी भारत में और इंग्लैंड में जो भी कुछ हुआ था, उस बीच प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडॉनल्ड। इस चीज को भी याद रखना है। प्रथम गोलमेज परिषद कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक। दूसरा वाला कब हुआ था? दूसरा वाला हुआ था आपका सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और तीसरा वाला हुआ था 1932 में। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला हमने एग्जैक्ट डेट इसलिए बता दी क्योंकि इसी में कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे? एस राजपुताना। एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। इस चीज को याद रखना है। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता जो, अगला स्टेटमेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किस पर महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930, ये डेट क्या है? ये डेट है आपके नमक सत्याग्रह की, दांडी सत्याग्रह, दांडी यात्रा की। तो 12 मार्च से वो साबरमती से चले थे अहमदाबाद से, और फिर दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 24 दिनों बाद, 24 दिन में पूरा होता है। 6 अप्रैल को ही नमक बनाते हैं, सांकेतिक रूप से समुद्र तट पर दांडी के, और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी वहीं से अवज्ञा हो जाती है। और सविनय अवज्ञा की शुरुआत यहीं से होती है। तो होता क्या कि बीच में 1931 में, 5 मार्च 1931 में जो है ये आंदोलन को रोक देते हैं। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, क्योंकि भाई समझौता भी करना है और आप आंदोलन भी चला रहे हैं, दोनों साथ साथ चल नहीं सकता, तो अस्थायी रूप से इन्होंने आंदोलन को मार्च के आसपास इन्होंने स्थगित कर दिया था। उसके बाद फिर जो है 5 मार्च 1931 को गांधी ट्विन समझौता हुआ, इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता भी इसी को कहते हैं। और फिर सितंबर से लेकर के नवंबर तक, सॉरी दिसंबर तक क्या चला था 1931 में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वहां भी इनको अटेंड भाग लेना था, वहां भी पहुंचे थे ये। ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ इनके हाथ में आया नहीं। ठीक है, कुछ मिला नहीं, खाली हाथ ही लौटे थे भारत। फिर 1934 में इन्होंने एक बार फिर दोबारा से 1932 में प्रयास किया आंदोलन शुरू करने के लिए, लेकिन आंदोलन शुरू से सही से चल नहीं पा रहा था, आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इसलिए अंततः अप्रैल 1934 में गांधी जी ने कंप्लीट रूप से, पूर्ण तरीके से सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया था, कंप्लीटली बंद कर दिया था। ये पूछा भी गया है, कंप्लीटली कब बंद किया? अप्रैल 1934 में। ठीक, और यहाँ पर यही पूछा गया कि वह सफल हो गया। उसके बाद गांधी क्या सफल हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसकी असफलता के बाद गांधी जी ने क्या, किस पर ज्यादा जोर दिया, कहाँ कहाँ काम किया? रचनात्मक कार्यक्रम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931
में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? लंदन से बता चुका हूँ। दिसंबर 1931 में सविनय वो ये गोलमेज सम्मेलन था। सितंबर से लेकर दिसंबर तक चल रहा था। 1931 में वो खत्म हो चुका था। दिसंबर से वो खाली हाथ भारत से वहां से लौटे थे। कहाँ से? लंदन से। आगे देख लेते हैं। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, वैसे तो बहुत सारे नेता ने भाग लिया था, ठीक, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मौलाना मोहम्मद अली, ठीक, उन्होंने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका चला था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। जनवरी 31 तक, ठीक है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ था। किसके छत्रछाया में? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक, ठीक। और तृतीय वाला हुआ था 1932 में। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहर में एक बढ़ई नामक एक शहर है, वहां पर अंग्रेजी राज के जो चिन्ह थे वो कई महीनों तक गायब हो गए थे। बढ़ई नामक शहर में अंग्रेजी राज के जो चिन्ह है वो कई महीनों तक गायब हो गए थे। कहां से? बढ़ई नामक शहर से, ठीक है। क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एग्जैक्ट डेट 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन में अगर 6 अप्रैल 1930 नहीं है तो जो नमक सत्याग्रह की डेट है 12 मार्च 1930, उसको भी आप फोकस कर सकते हैं, तो ध्यान दे सकते हैं, दिमाग लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बढ़ई नामक शहर में काफी समय तक जो है क्या हो गया था, कई महीनों तक जो अंग्रेजी राज के चिन्ह थे वो गायब हो गए थे। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के किस दीवान जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, वो कौन थे? सीपी रामस्वामी अय्यर। तो त्रावणकोर में क्या था? केरल में है। कांग्रेस ने वहां पर जो त्रावणकोर राज्य है उसका एक दीवान था, कौन? सीपी रामस्वामी नायर। उसी के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था त्रावणकोर केरल में, ठीक है। त्रावणकोर, सीपी रामस्वामी अय्यर, नाम याद रखना है। किया था तो थानू पिल्लई ने नेतृत्व किया था। टीएम वर्गीस, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। और चेरियन, उन्होंने भी क्या किया था? काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चेरियन एक महिला थी जो है, अकम्मा चेरियन को त्रावणकोर की रानी झांसी भी कहा जाता है, झांसी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। अकम्मा चेरियन, इन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये त्रावणकोर की झांसी की रानी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू का नाम कई बार आ रहा है, इसलिए इनको जानना जरूरी हो गया है कि ये कब से कब तक थे और क्या इनका रोल था। पर इनका फिर अभी हम सिर्फ टाइमलाइन देख लेते हैं। तेज बहादुर सप्रू, देखिए ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे। 1875 में अलीगढ़ में इनका जन्म होता है। 8 दिसंबर 1875 में अलीगढ़ में इनका जन्म होता है। और 20 जनवरी 1949 में प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो जाती है। 20 जनवरी 1949 में प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो जाती है और अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था।
तो गांधी ऋण समझौता कराने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसके अलावा एक सप्रू समिति बनाई गई थी 1945 में। सप्रू कमेटी 1945 में एक सप्रू कमेटी आई थी, इसको भी याद रखना है। उसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। ये क्या थे सप्रू कमेटी? देखिए, इसकी नियुक्ति की थी 1944 में। सप्रू समिति की नियुक्ति 1944 में गैर दलीय सम्मेलन द्वारा भारत के सांप्रदायिक विभाजन सहित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने के लिए की गई थी। 1945 में जो प्रकाशित इसकी रिपोर्ट थी, इसी को कहा जाता है सप्रू रिपोर्ट। क्यों किया गया था? भारत में सांप्रदायिक विभाजन के कारण उत्पन्न जो भी राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दे थे, उसका समाधान करने के लिए। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू कमेटी की रिपोर्ट किस लिए थी? इस बार इसको आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये भारत के सांप्रदायिक विभाजन सहित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने के लिए की गई थी। 1944 में कमेटी नियुक्त की गई थी। 1945 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और भी कुछ जानना चाहिए। पहली बात तो गांधी ऋण समझौता कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, गांधी ऋण समझौता। उसके बाद ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। लिबरल पार्टी की तरफ से इन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया था। ठीक है, ये लॉ मेंबर थे, जो वायसराय की परिषद होती है उसमें ये लॉ मेंबर थे, ये कानूनी जानकार थे, कानूनी सदस्य थे। कब से कब तक? 1920 से 1923 के बीच में। 1920 से 23 के बीच में ये कानूनी सदस्य भी थे वायसराय की परिषद में। इनका मानना था कि बातचीत के द्वारा ही, अंग्रेजों से बातचीत करके जो है, हम लोग जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए। स्वराज की तरफ इनका पक्ष था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन थे उसमें भी मौजूद थे। पहले शुरुआत में इसके सदस्य भी थे। जो 28 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, 72 लोग आए थे, उसमें ये भी थे 1885 में। ये था सप्रू के बारे में, तेज बहादुर सप्रू। आगे देख लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, वो तीसरा था, मैं बता चुका हूँ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक, 2 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे वो बता चुका हूँ, पहला दूसरा सब कुछ बता चुका हूँ। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। पख्तून नामक इनकी पत्रिका है, पख्तून। लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्हीं का था, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस ने हम लोगों को, यानी पश्तूनी लोगों को भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया, यानी कि विभाजन के बहुत खिलाफ थी। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी वर्ष 1930 में, बता चुका हूँ सारा डेट, इसमें आप रिवाइज कर लीजिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। तो महादेव सराफ ने, भागलपुर बिहार का जिला है, ठीक है, वहां पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। भागलपुर में ही एक जगह है, एक रेलवे स्टेशन है जिसका सुल्तानगंज, पुराना उसका नाम क्या था? सुल्तानगंज। अब उसका नाम क्या हो गया है? अब उसका नाम हो गया है अजगैबी नाथ धाम। अजगैबी नाथ धाम। ठीक है, इसको याद रखना है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से, इसको भी बता चुका हूँ। 12 मार्च 1930, 1+78, वो खुद, उसके अलावा 78 अनुयायी और 24 दिन में पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन गठन हुआ था नवंबर 1927 में। ठीक है, गठन की घोषणा हुई थी 27 में, बना था 1928 में, सॉरी 1927 में ही बना था, 28 में भारत आया था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। सात सदस्य थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। जॉन साइमन को लेकर के 7 सदस्य थे। ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पहली बात तो सदस्य थे कितने? 7 साइमन को लेकर के, और सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन जो है पहली बार
भारत आया था 1928 में। 1927 नवंबर में घोषणा हुई थी। 1927 दिसंबर में क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन, जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है। 26 इसका नवंबर 1927 में गठन हुआ था, घोषणा हुई थी, और नवंबर दिसंबर के आसपास इसका गठन हो गया था। अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी, इसको याद रखना। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट 2 खंडों में पेश की थी, और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ये साइमन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे गोरे लोग थे। श्वेत कमीशन भी इसे कहा जाता है, साइमन कमीशन को। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा जो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने, मेहर अली। साइमन वापस जाओ, इसका नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। साइमन कमीशन देखिए 2 बार भारत आया था, 2 बार। ये आरओ एग्जाम में पूछा भी गया कि 2 बार कितनी बार। तो पहली बार आया था फरवरी से मार्च 1928 तक, फरवरी से मार्च 1928 तक ये विजिट किया था पूरा। दूसरी बार आया था 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। बाद में 1930 में रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है। 2 बार ये भारत आया था, एक तो फरवरी से 31 मार्च 1928 से, दूसरा है अक्टूबर 1928 से लेकर के अप्रैल 1929 तक। यहाँ था ये साइमन कमीशन। आगे देख लेते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, बता चुका हूं उसको एग्जैक्ट डेट। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, पहले तो इस चीज को जान लो। सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक। गांधी जी यानी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुंचे थे लंदन में। और किस प्रश्न पर यह सफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी और अम्बेडकर दोनों आमने सामने हो गए, दोनों आमने सामने हो गए। अम्बेडकर अड़ गए थे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, और इसी पर क्या हुआ, ये असफल रहा। गांधी जी खाली हाथ लौटे थे लंदन से भारत आए थे। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चौकीदार कर जो है ये किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, मार्च अप्रैल 1930। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में जिला है सर। बेगूसराय में सर एक जगह है बरौनी, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। तो बरौनी कहाँ पर है? बेगूसराय में। ठीक है। कांवरताल झील, कांवरताल जो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर है? बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। ठीक, इस तरीके से पेज नंबर 39 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।